मैं 18 साल तक होम मिनिस्ट्री का कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर रहा हूं। पुलिस की एक एक हरकत और सकनत पर मेरी नजर है, थानों के एक एक रिकॉर्ड पे मेरी नजर है। थानों में मुख्तलिफ दफआत के मुजरिम पाए जाते हैं। जिस कौम को पैदा अल्लाह ने इसलिए किया था कि ये जुर्म रोकेगी ताकि पुलिस की जरूरत ना पड़े, ये खुद अल्लाह की पुलिस बन जाए। आज हमारी कौम का हाल जानते हो, सर्वे के मुताबिक क्या है? एक मुजरिम होता है 10 नंबरी, चले जाना अपनी कोतवाली में और लिस्ट निकलवा लेना 10 नंबरी मुजरिमों का। परसेंटेज के हिसाब से मुसलमान वहां जरूर मिल जाएगा। सिनेमा हॉल पे चले जाना, परसेंटेज के हिसाब से मुसलमान वहां भी मिलेगा। शराब खाने में चले जाना, परसेंटेज के हिसाब से वहां भी मुसलमान मिल जाएगा। सूदी कारोबार को जाके देख लेना, परसेंटेज के हिसाब से मुसलमान वहां भी मिल जाएगा। गरज ये कि जितने बुराई के अड्डे हैं, जितने बुराई के अड्डे हैं, कोई अड्डा मुसलमानों से आज के दिन खाली नहीं। जिस परसेंटेज के हिसाब से आप बुराई के अड्डों पे जाते हो, ईमानदारी से बताओ क्या उसी परसेंटेज के हिसाब से आप मस्जिद के दरवाजे को भी खटखटाते हो क्या? ये सुबह में जागना अल्लाह के नाम पे क्यों बुरा लग रहा है आपको? इसलिए आपके इस्लाह की जरूरत। ये जितने मेरे भाई बैठे हैं, सबके पास एक खिलौना है। जी जी, इल्ला माशाअल्लाह, कोई होगा जिसके पास ना हो। एक खिलौना है सबके पास। खिलौना समझ गए ना? आपसे मैं पूछूं गूगल क्या होता है, ये 6-6 साल के लौंडे बताएंगे दनादन। मगर इनसे पूछूं कि तुम्हारे पैगंबर के बाप का क्या नाम है, हाँ ला अदरी, हमें नहीं मालूम। हिंदुस्तान के किस्से कहानी इस कौम को मालूम है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के किस्से नहीं मालूम। महाभारत कैसे हुई, गंगा कैसे, लंका कैसे फूकी गई, सीता हरण कैसे हुआ, ये सब मुसलमान को मालूम है। मगर मदीने से क्यों रसूल पाक ने बद्र का रास्ता लिया? रसूल पाक पे मक्के में किसने हमला किया? रसूल पाक को ताइफ में किसने लहूलुहान किया? नबी पाक ने कितनी कुर्बानियों के साथ इस्लाम जैसा मजहब मुहज्जब इस कौम को अता फरमाया। आज ये कौम उस तारीख से नाबलद है, ना आशना। हवा यही जो रहेगी तो है नकीब बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए? ये टेलीफोन, ये मोबाइल आप रात में भी बंद नहीं करते। कहां रखते हैं आप? तकिया के नीचे खुला हुआ मोबाइल। ताजिर हैं आप, ये मोबाइल खुला हुआ रखा आपने। ये ठंडक की रात है ना, मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए थे कमरे में, बैठ के सो गए थे बेचारे, बैठ के रियली सो गए। तो नींद ही ऐसी चीज है कि ठिठुरती हुई रात में आदमी सो गया। अच्छा, उस नींद में, जो गहरी नींद में आप होते हैं, अगर आपको आके कोई एक बैग जगा दे तो कितना गुस्सा आता है आपको, कैसा चीख पुकार मचा देते हैं आप। नींद खराब कर दिया इस आदमी ने हमारी। नौकर हो तो थप्पड़ मारने के लिए आप तैयार, माँ बाप हो तो गुस्सा दिखाने के लिए आप तैयार, बेटी बेटा ने अगर ऐसा किया तो गाली देने के लिए आप तैयार। नींद इतनी प्यारी चीज जी कि उसके मुकाबले में आप किसी को नहीं पहचानते, ठीक है। मगर जब ये टेलीफोन, ये मोबाइल आपके सिरहाने रखा हुआ है और इस वक्त रात के 12:45 बज रहे हैं, इस वक्त जो आदमी सोया है 10 बजे से, कितनी गहरी नींद में सोया होगा। उसका मोबाइल जब बजा तो नींद तोड़ ताड़ के जल्दी से मोबाइल पे हाथ लगा और कहा हेलो, तोड़ दिया नींद। क्यों भाई? जी, ये मोबाइल की घंटी बजी और नींद को कुर्बान आपने कर दिया, वजह क्या है? तो वजह सिर्फ 2 है जिसकी वजह से आप नींद ने कुर्बान किया है। एक वजह है गम और दूसरी वजह है खुशी। आदमी इन्हीं 2 के बीच जिंदा है। कभी उसका गम से साबका पड़ता है
और कभी उसका खुशी से सबका पड़ता है। और ये जो फोन आया है आपके पास, जिस पे आप हेलो कर रहे हो, इस पे दो ही चीजें आती हैं आपके लिए, या कोई खुशी का पैगाम आता है या कोई गम का पैगाम आता है। बिजनेस में बड़ा फायदा हो गया, आप मुस्कुराने लगे। अरे साहब क्या बतावें, दुकान में आग लग गई, सारा माल जल गया, आप रोने लगे। यही दो खबरें ना आ रही हैं आपके पास, मगर आप कितना चौकस हैं इन दोनों खबरों को सुनने के लिए। अपने नफा और नुकसान का कितना ख्याल है आपको। आप जरा इस बात को सोचिए कि आपने नींद जैसी अजीम नेमत कुर्बान कर दी, मगर ऐ मुसलमानों मुझे बताओ, ये कैसा कलमा पढ़ने का मामला है। हम कैसे मुसलमान हो चुके हैं कि अगर हमारे फोन पे घंटी बजी तो नींद को हमने तोड़ दिया, मोबाइल की घंटी पर, कि मालूम नहीं खुशी की खबर है कि गम की। मगर उसी फजर के वक्त जब अल्लाह के मोबाइल की घंटी बजती है और मुअज्जिन वो घंटी बजाता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए, तब आपकी आंख क्यों नहीं खुलती? तब आप करवट क्यों नहीं लेते? तब आप बेचैन क्यों नहीं होते? तब आप मस्जिद की तरफ क्यों नहीं भागते? इस फर्क को महसूस कीजिए।